तो दोस्तों आज के बाद अब आपको ये जो 1 रुपए का माचिस आता है इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आपको इसको नहीं खरीदना है और ना ही ये गैस लाइटर जो 10 रुपए का आता है इसको भी नहीं खरीदना है, क्योंकि इसका दोनों का कारण ये है कि ये एक बार ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर जो तीलिया होती है, एक बार मान लीजिए यहाँ पे तीलिया निकाला और इसका जला दिया यहाँ पर, लेकिन अब दोबारा ये तीली काम नहीं आने वाली है, तो इसको हमें खत्म हो जाता है। बार बार हमें माचिस इसी तरह से खरीदना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि इसका एक बार इस्तेमाल करते हैं दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस लाइटर जो है इसके अंदर भी सेम चीज है, यहाँ पर इस तरह से ये जलता है, लेकिन इसका कभी यह है कि इसके अंदर जो गैस है जब तक गैस रहेगा तब तक ही जलेगा, उसके बाद फिर से ये खत्म हो जाएगा, फिर से हमें फेंकना पड़ेगा, फिर दूसरे बार हमें इसको जलाने के लिए फिर से एक नया लाइटर लाना पड़ेगा। यही दोनों का कारण है जो यहाँ पर बार बार खरीदना पड़ता है, और ये इसके कमी है जो आपको नहीं खरीदना है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये जो लाइटर आप देख रहे हो हमने बनाया है, ये घर पे होममेड माचिस लाइटर। तो माचिस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो माचिस है सेम इसी तरह से काम करने वाला है। आप इसकी सहायता से आग जलाते हो तो इसकी सहायता से भी आग जला सकते हो। अगर इसकी सहायता से आपको सिगरेट पीना है इसकी सहायता से, तो इसकी सहायता से भी आपको सिगरेट पिएंगे। और खास बात यह है कि इसकी सहायता से तो पॉल्यूशन होता है, जबकि इसकी सहायता से कोई पॉल्यूशन नहीं होने वाला यहाँ पर। तो ये पॉल्यूशन मुक्त है और सेफ भी है। इसको बार बार आपको अंदर ना तो गैस डालना पड़ेगा और ना ही आपको इसकी तरह से बारूद इसके अंदर बार बार तीलियां लगानी पड़ेगी, बार बार खरीदना पड़ेगा। इस तरह से ये सेफ बिल्कुल है, ये बिल्कुल सेम काम करता है इसी तरह से। और इसके अंदर आपको गैस भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही बार बार तीलियां खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। हर बार आपको 1 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर 10 रुपए खर्च करने के लिए गैस लाइटर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार इसको चार्जिंग करना है, 1 हफ्ते लगातार यूज करना है, फिर इसका चार्जिंग खत्म, दोबारा से चार्जिंग कर लो अपने मोबाइल चार्जर जो है उसी की सहायता से, और फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप दिखाते हैं किस तरह से काम करता है। मान लीजिए कागज है, तो इसको लेना है सिंपली कागज को, और देखना ये जलाएगा जिस तरह से नॉर्मल लाइटर या फिर माचिस जलाता है उसी तरह से। ये तो इसको लेना सिंपली और इस तरह से इसको जला देना है। इस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है अच्छे तरह से, कुछ इस तरह से। भाई बुझ जा है, जल्दी आग लग जाएगा यार इस तरह से, तो दिखाने के चक्कर में। तो इस तरह से ये हमारा जो माचिस लाइटर है काम कर रहा है दोस्तों। तो आप इसको बना सकते हो, इसको बनाना बहुत ही आसान है। हमने आपको अच्छे से बनाकर दिखाया किस तरह से इसको बनाया गया है। तो वीडियो के लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। अब आपको बार बार माचिस खरीदने की या फिर लाइटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बना सकते हो अच्छे तरह से। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो देखते हैं इसको किस तरह से बनाया गया है, वीडियो चाहते हैं। उससे पहले अगर आप लोग जान रहे हो तो छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो बनाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो चाहते हैं, सो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों इस होममेड इलेक्ट्रिक लाइटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लिथियम आयन बैटरी। यहाँ पर मैं 1200 mAh का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास अगर 1800 mAh का है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, और 2200 mAh का है तो भी तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक बैटरी होना चाहिए 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी, इस तरह से ले सकते हो इसको। और उसके बाद हमें चाहिए कॉपर वायर। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 25 गेज का कॉपर वायर। आप इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मोटा रहेगा, जितना मोटा रहेगा उतना बेस्ट रहेगा, उतना कम लोड पड़ेगा बैटरी के ऊपर, तो ये बेस्ट रहेगा। मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। और इसको कटिंग कर लेंगे, उससे पहले इसको सफाई करेंगे। तो सैंड पेपर की सहायता से इसको सफाई कर लेना अच्छे तरह से यहाँ पर। तो इसके ऊपर इंसुलेशन होता है, तो इस तरह से इसको सफाई कर लेना है। यहाँ से हमें कटिंग करना है, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना दूरी पर आप इसको ले सकते हो। यहाँ पर कटिंग कर लिया है, एक और कटिंग करेंगे और तकरीबन सेम साइज़ का ही कटिंग करेंगे। यहाँ से, और इसको सफाई देने के बाद इसको थोड़ा सा कटर की सहायता से भी सफाई देना है, ताकि यहाँ पर सोल्डर हो जाए आसानी से, इस तरह से। तो अब हमें इस बैटरी को लेना सिंपली, इसके ऊपर यहाँ पर सोल्डर कर देना आसानी से। अच्छी तरह से इस पर सोल्डर करना है दोस्तों यहाँ पर, ताकि ये बिल्कुल से ओवर हीट ना होने पाए। यहाँ पर इसका जो पावर है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी ये गर्म होगा, और जब सही से सोल्डर हो जाएगा तो यहाँ पर इस पर बैक लोड नहीं पड़ने वाला। इस पर इस तरह से सोल्डर कर देना आपको भी, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक बटन आना होगा, तो यहाँ पर मैं एक बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ, रीसेट स्विच यहाँ पर। तो इसको लेना है और इसके 2 साइड से टैंक को कटिंग कर देना है, जो टांग है इसको तोड़ देना है। और अब इस पर डबल साइड टेप लगा देना है। ऐसा कटिंग कर देना है इसको।
और अब यहाँ पर हमें करना है सोल्डर कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इसके ऊपर लगा देना। जब इसको हम दबाएंगे तो ये हमारा लाइटर ऑन होगा फिर सिंपल इस तरह से। और अब इसके साइड से मैं एक वायर लेकर यहाँ पर सोल्डर कर देना है डार्टली। तो एक मोटा सा वायर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो बटन है यहाँ पर इस पर एक बार सोल्डर करना है। इस तरह से इस पर सोल्डर कर देना है। तो एक बार यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सिंपली। ये काफ़ी बढ़िया वायर है, इसका यूज़ करेंगे हम सोल्डर करने में इस पर। के बाद अब इसको मोड़ देंगे यहाँ से। सिंपली यहाँ पर हमने इस पर सोल्डर कर दिया है। इसका माइनस पॉइंट है, माइनस प्लस पॉइंट तो ये वाला है जो यहाँ पर निकला हुआ कॉपर वायर, और बटन को भी लगा दिया है। इस तरह से इसका कनेक्शन करना काफ़ी आसान था। अब इसका मेन जो कोयल है ये तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बनाने के लिए इसको निक्रोम वायर का इस्तेमाल करूँगा। ये काफ़ी पतला है, जो 1000 वाट का हीटर होता है बेसिकली उसी से हमने निकाला है। तो इसको लेंगे और इसको कोयल बनाते हैं। इसमें डालना है फाइबर स्ट्रिप डालना है, वरना ये चलेगा नहीं सही से। तो इसके अंदर फाइबर स्ट्रिप लेना है और इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है यहाँ पर कुछ इतना सा, यहाँ से कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से सेम इस पर भी डाल देना है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ये लाइटर तो बनकर तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर हमें हीटिंग, इसका मेन कोई जो होता है हीटिंग, वो लगाना है। उसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा निक्रोम वायर। ये निक्रोम वायर काफ़ी मोटा है, आप पतला इस्तेमाल करोगे तो और अच्छे तरह से काम करेगा, लेकिन हमारे पास यही है। ये है 1000 वाट का जो हीटर होता है बेसिकली उसी का कोयल है। तो यहाँ पर यूज़ करूँगा, लेकिन इसका वायर बढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा लंबा वायर, वरना इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये काम नहीं करेगा जल्दी से उतना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बस इसका वायर जहाँ से हो सके 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा मत रखो। यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, तो इतना बड़ा ही रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको इसका वायर, बस इतने में काफ़ी रहेगा। और अब जो है इसका हमें एक कोयल टाइप बना लेना है इसको। तो बस किसी चीज़ पर लपेट लेना है 2 से 3 बार। तो मैं मान के चलो कि इसी पर लपेट रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर 1 2 3 बार, बस ज़्यादा नहीं। अगर पतला वायर है तो रेजिस्टेंस इसका जो वायर थोड़ा बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा वायर इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो काम नहीं करेगा सही से। उसमें कुछ तरह से यहाँ पर अब इसका टच करते हैं, ये काम करता है कि नहीं करता है। तो इसको ऑन करते हैं, तो 3 2 1, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से काम कर रहा है और अच्छे तरह से बिल्कुल लाल हो रहा है। और अब कुछ जलाकर दिखाते हैं आपको यहाँ पर। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। और इसको चार्जिंग करने के लिए आप जो इस तरह का TP5640 चार्जिंग मॉड्यूल आता है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल कर सकते हो इसको चार्जिंग करने के लिए। इसके साथ अगर ये नहीं है तो ये थोड़ा महंगा आता है, तो आप डायरेक्टली इसको चार्ज कर सकते हो। जो आपका मोबाइल का चार्जर है यहाँ पर C टाइप लगा कर पोर्ट, इसको जो प्लस वाला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, माइनस वाला यहाँ पर, दोनों डायरेक्टली जोड़कर इसको चार्ज कर सकते हो। तो इस तरह से चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ जलाकर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मेरे पास है लाइटर, ऑन करते हैं इसको और देख सकते हो यहाँ पर ये कागज़ जल गया इसी लाइटर के साथ से काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर। और भाई साहब स्टूडियो में आग लग जाएगी, थोड़ा सा सावधानी से। तो इस तरह से ये बेसिकली काम कर। ये बड़ा वाला कागज़ है जो थोड़ा हार्ड है, बट इसको भी जला देते हैं, ट्राई करते हैं जलाकर।
तो यहाँ पर देखना ये वाला भी जल जाता है काफ़ी आसानी से इस तरह से। और भाई साहब बुझ जाया कर यार। अब आपको चार्जिंग का पता चल गया हो किस तरह से करना है इसको। जो 5 रुपये का चार्जिंग जैक आता है उससे लगाकर आप चार्जिंग कर सकते हो डायरेक्टली इसको। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह की वीडियो तक के लिए जय